वेलकम टू किड्स डिस्कवरी लैंड और मैं हूँ ललिता मनहास। आज मैं आपसे बात करूँगी क्या हमें अपने छोटे बच्चों को एक्चुअल फॉर्मल स्कूल में भेजने से पहले प्ले स्कूल में भेजना चाहिए। कोविड-19 के होते ये बात पूछना थोड़ा बेमानी सा लगता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है हमारे पास। लेकिन मैं कहूँगी कि हाँ, हमें भेजना चाहिए। उसके बहुत से कारण हैं, पेरेंट्स से रिलेटेड और बच्चों से रिलेटेड। पेरेंट्स से रिलेटेड ये कि बच्चे जब पेरेंट्स दोनों वर्किंग होते हैं तो उनके पास टाइम नहीं होता है बच्चे के लिए इतना कि वो उसको प्रॉपर टाइम दे सकें जिसमें वो उसको कुछ सिखा सकें। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनकी मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट जो है 5 साल तक होती है, और यही क्रूशियल टाइम होता है जब हम अपने बच्चों को मैक्सिमम नॉलेज दे सकें, उनकी ब्रेन डेवलप होने में हेल्प कर सकें। तो जब दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, वो इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं अपने बच्चे को, तो उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो बच्चे को ऐसे स्कूल में डालें जहाँ पे वो कुछ सीख सके। या फिर ऐसा होता है कि मदर वर्किंग तो नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चे को इतना टाइम दे ही नहीं पा रही है, उसके पास काम बहुत है, चाहे वो कारण कोई भी हो, किसी भी वजह से हो। तो ऐसे में क्या होता है कि मदर सोचती है मैं खुद करवा लूंगी बच्चे को, छोटा सा बच्चा है, क्या जरूरत है इसको प्ले स्कूल में जाके, ये तो मुझे भी आता है, मैं सिखा दूंगी। ऐसा नहीं होता। आपके पास टाइम नहीं है, जब आप थक जाओगे तो आप उसको वो प्रॉपर टाइम नहीं दे पाओगे, वो क्वालिटी टाइम नहीं दे पाओगे। पंजाबी में कहते हैं ना, अगे दौड़ते पीछे चौड़। मतलब कि आप एक काम को करने की दौड़ में दूसरे काम को खराब कर दोगे। ऐसे में स्कूल भेज दोगे आप बच्चे को तो आपका बच्चा जो है प्रॉपर वहाँ पे उसकी ब्रेन भी डेवलप होगी, बहुत सी अच्छी बातें सीखेगा, पढ़ाई लिखना पढ़ना सीखेगा, और उसी टाइम में आप अपने काम निपटा सकते हो। और जब आप बच्चा वापस आए स्कूल से तो आप उसके साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हो, और उसके स्कूल में जिस तरह से उसकी जो भी एक्टिविटीज़ हुई हैं उसके हिसाब से आप उसको घर में दोबारा रिवाइज भी करवा सकते हो। तो इस तरह से आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम हो जाएगा, मेंटली भी आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको दो चीज़ें एट ए टाइम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या फिर कुछ कभी ऐसा होता है कि मदर्स कैपेबल तो है, उनके पास टाइम भी है, उनको लगता है कि हम करवा लेंगे, लेकिन फिर भी कहीं जाके उनको महसूस होने लगता है कि नहीं, मैं उस तरह से बच्चे की ब्रेन डेवलप नहीं कर पा रही हूँ जैसा कि हमें करना चाहिए। और कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो ग्रुप में ही की जा सकती हैं, जो बच्चों के साथ ही की जा सकती हैं। जो बच्चों के साथ ग्रुप में बच्चा सीखेगा वो मैं नहीं सिखा पाऊंगी, तो ऐसे में भी पेरेंट्स को प्ले स्कूल में भेजना चाहिए। और प्ले स्कूल में जैसे कई बार क्या होता है, पेरेंट्स वर्किंग हैं, उनको लगता है घर में प्रॉपर देखभाल करने वाले तो हैं, जैसे वो दादा दादी हैं। कुछ टाइम क्या होता है कि दादा दादी एजुकेटेड नहीं होते हैं, और कई बार क्या होता है कि ग्रैंड पेरेंट्स एजुकेटेड तो हैं, लेकिन उनमें इतनी एनर्जी नहीं है कि वो बच्चे के साथ उस तरह से एक्टिविटीज कर सकें। तो इसीलिए प्ले स्कूल में जाना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। और आगे वो तो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, वो पेरेंट्स भेजना चाहते हैं कि नहीं भेजना चाहते हैं। और बच्चे प्ले स्कूल में जाके क्या सीखते हैं और उनका ब्रेन डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, वो भी फायदे हैं जिसकी वजह से हमें उन्हें प्ले स्कूल में भेजना चाहिए। एक तो वो, अगर वो घर में ही रहेगा तो वो सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स की ही शक्लें देखेगा, उन्हीं के साथ इंटरेक्ट करेगा, स्ट्रेंजर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर वो घर से बाहर जाता है तो कुछ टाइम के लिए उसको फैमिली मेंबर्स नहीं दिखेंगे, उसे पता लगेगा कि उसको स्ट्रेंजर्स के साथ कैसे बात करनी है या स्ट्रेंजर्स के साथ कैसे रहना है। स्ट्रेंजर्स इन अ सेंस फैमिली मेंबर्स। धीरे धीरे वो स्ट्रेंजर्स नहीं रह जाते हैं, लेकिन फैमिली मेंबर्स तो नहीं है ना। लेकिन हाँ, अच्छे स्कूल जो हैं वो बच्चों की केयर बिल्कुल अपने घर की तरह ही करते हैं, जैसे पेरेंट्स करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से बच्चों की केयर की जाती है प्ले स्कूल्स में। और वो एक तरह से होम अवे फ्रॉम होम कह सकते हैं आप। एक तरह से घर ही है बच्चे के लिए, जहाँ वो लगभग 3 घंटे के करीब वो बिता के आता है, और वहाँ पे उसका नॉलेज गेन भी होता है और ब्रेन डेवलपमेंट भी होता है। स्कूल्स में ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं जिससे उसकी मोटर
स्किल्स जो है वो डेवलप होती हैं। वो वहाँ पे बच्चों के साथ रहना सीखता है, सोशल होता है, उनके साथ खेलता है, पढ़ता है, लिखता है और शेयरिंग केयरिंग भी सीखता है। और इसके अलावा बच्चा खेल खेल में लिखना कब सीख जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अदरवाइज घर में क्या है, बच्चा लिखना नहीं चाहता है, आप उसको कितनी भी कोशिश करोगे तो वो इतना इंटरेस्ट शो नहीं करेगा। लेकिन जहाँ वो प्ले स्कूल में बहुत से बच्चों को लिखते हुए या कलरिंग करते हुए देखेगा तो उसका मन अपने आप ही करेगा करने को। तो इस तरह से स्कूल में जाके एक तो बच्चे का ब्रेन जो है वो अच्छा डेवलप होता है और वहाँ की जो एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं उसकी वजह से भी बच्चा काफ़ी कुछ सीखता है, सोशल होता है और स्ट्रेंजर्स के साथ रहना सीखता है, शेयर करना सीखता है, रिस्पॉन्सिबल होना सीखता है। उसे पता चल जाता है कि इतने बजे मुझे स्कूल जाना है तो वो उस हिसाब से तैयार होता है और वापस आता है और उसे मालूम है उसे जो काम मिला है वो उसने करना है, चाहे वो कलरिंग का ही क्यों ना हो। इस तरह से प्ले स्कूल में जाने के बहुत से फायदे हैं। तो मैं तो कहूँगी कि हाँ, एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि बोलना भी बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। मेरा प्ले स्कूल था तो मेरे स्कूल में एक मदर आई, वो अपने बच्चे को 4+ का था बच्चा और वो अभी तक बोलता नहीं था। उन्होंने कहा मैम हमने इसको स्कूल में नहीं डाला। कैसे डालना, ये तो बोलता ही नहीं है। मैंने उन्हें कहा आप बच्चे को स्कूल में डालोगे तो अपने आप बोलने भी लगेगा। तो नहीं, आप पहले थोड़ा सा अपने स्कूल में बिठाइए इसको, अगर बोलने लगेगा तो फिर हम दूसरे स्कूल में डालेंगे इसको। आप यकीन मानिए वो बच्चा 1 महीने के अंदर अंदर बिल्कुल साफ साफ सब कुछ बोलने लग गया। घर में कई बार क्या होता है, कुछ पेरेंट्स तो खूब बातें करते हैं बच्चों के साथ, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल चुप रहना पसंद करते हैं। वो बिल्कुल भी बात नहीं करते, उल्टा बच्चों को भी डांट के बिठा देंगे कि चुप करो ना, क्या शोर मचा रखा है। तो ऐसे में बच्चा सीखेगा किससे? अगर आप उससे बात नहीं करोगे तो कैसे सीखेगा? तो वो जैसे ही स्कूल में आया तो उसको बहुत सारे बच्चे मिले, उनसे बातें हुई। उन 1 महीने के अंदर कैसे सीख गया बच्चा? अगर यही बात अगर पेरेंट्स घर में बात उससे कर रहे होते प्रॉपर तो बच्चा घर में भी सीख सकता था। लेकिन स्कूल में आते ही उसने बच्चे ने सीखा, क्योंकि बच्चे चुप नहीं रहते। बाकी बच्चे भी जो हैं, तो छोटे बच्चे, ये नहीं है कि आपने उनको बोला चुप करो तो वो चुप करके बैठे रहेंगे, चुप नहीं करेंगे, वो कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो उनके बोलने से ही उसने सीख लिया बोलना। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि बच्चे बोलना भी जल्दी सीख जाते हैं। और प्रॉपर एज क्या है प्ले स्कूल की? मुझे लगता है कि जब बच्चा 2.5 साल का हो जाता है तो उसे प्ले स्कूल में डाल देना चाहिए। तो ऐसे में क्या करें जब स्कूल सब बंद हैं और प्ले स्कूल तो खुलने का सवाल ही नहीं है। अगर खुल भी जाते हैं तो कोई पेरेंट्स भेजेंगे नहीं और भेजना भी नहीं चाहिए जब तक कोविड-19 का प्रकोप है। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में क्या करना है, हमें खुद बच्चों को ट्रेन करना है। हमें बच्चों के लिए टाइम फिक्स करना है कि हमें इतना टाइम बच्चों के साथ उनकी पढ़ाई में देना ही है। पढ़ाई इन सेंस जो भी एक्टिविटीज़ आप करवाते हो, जो भी एक्टिविटीज़ के थ्रू आप उन्हें सिखाते हो, वो उनके लिए पढ़ाई ही है, लेकिन प्ले वे मेथड से, खेल खेल में। तो ऐसे में क्या पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं, इसके लिए मैं अपने अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ अपने स्कूल का सिलेबस शेयर करूंगी कि मैं किस तरह से करवाती थी स्कूल में, और उसको मंथ वाइज कैसे डिवाइड करना है वो सब सिखाऊंगी। मैं 1 मंथ का आपको दिखा दूंगी तो आपको पता लग जाएगा कि हर मंथ में किस तरह से डिवाइड करते चले जाना है और आपने क्या क्या उसमें इंक्लूड करना है। तो जल्दी मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।